सुना है साथियों, छिंदवाड़ा में 25 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आने वाले हैं। सीधा सीधा उनसे सवाल है, छिंदवाड़ा जिला के जितने भी आदिवासी भाई बंधु, छिंदवाड़ा जिला के सभी साथियों से आग्रह है कि अमित शाह जी छिंदवाड़ा आ रहे हैं, उनसे सीधा एक साफ सवाल करें। छिंदवाड़ा जिले के अंदर 500 से ज्यादा गांव विस्थापित हो रहे हैं। संगम 1, संगम 2 और सिंचाई परियोजना और बफर जोन के नाम पर 500 से ज्यादा गांव विस्थापित हो रहे हैं छिंदवाड़ा जिला के। छिंदवाड़ा जिला में आ रहे अमित शाह जी से सीधा सवाल है, अगर आप वाकई आदिवासी हितैषी है तो सबसे पहले उन 500 गांव जो छिंदवाड़ा जिला के अंदर जो विस्थापित हो रहा है, पहले उनको विस्थापित होने से रोक के दिखाएं, उनको रोकें। अगर आप वाकई छिंदवाड़ा जिला के आदिवासियों के अगर भलाई चाहते हैं, उनसे मेरा सीधा सा सवाल है, अगर आप छिंदवाड़ा जिले में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो पेशा कानून लागू है, जो फर्जी पेशा कोऑर्डिनेटर की जो भर्ती हुई है, आपकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उसमें जो भर कर रख दिया है और बाकी लोगों के जो मैरिड है उससे आपने खिलवाड़ किया है, इसको लेकर आप जवाब दें। छिंदवाड़ा जिले में आ रहे माननीय गृह मंत्री जी से थर्ड सवाल ये भी है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब भी आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं और बोलते हैं हम आपकी संस्कृति को संरक्षण कर रहे हैं, आपकी भाषा को संरक्षण कर रहे हैं, अमित शाह जी से हम कहना चाहते हैं कि जब मध्य प्रदेश में अभी भी सरकार है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की, हजारों आदिवासियों के सामने, हजारों गौंड समाज के सामने उन्होंने जाके बोला कि गौंड समुदाय के जो लोग हैं उनकी गौंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता देंगे। उनसे सीधा सा सवाल है कि हर बार ये झूठ बोलने का काम आपके मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी क्यों करते, इसको लेकर आप सवाल का जवाब दें। गृह मंत्री जी छिंदवाड़ा जिला में आ रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा जिला के आदिवासियों की जमीन जो है पूरे के पूरे दूसरे लोगों ने, यहाँ के सेठ साहूकारों ने कब्जा करके रखे हैं, उन आदिवासियों की जमीनों को वापस दिलाने के लिए आपके पास क्या उपाय है? माननीय अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, छिंदवाड़ा में आप आ रहे हैं, आपसे सीधा मेरा यह सवाल है कि छिंदवाड़ा जिला के अंदर जो आदिवासी पलायन करके बाहर जाने पे आज मजबूर है, उसको छिंदवाड़ा में आप बोलते हैं कि बड़ा रोजगार और बहुत ये हो रहा है। मैं आपसे सवाल है कि आपकी सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए पलायन को रोकने के लिए क्या रास्ता खोजा है? आपसे सीधा सा सवाल है कि जो आदिवासी अपनी पहचान के लिए, अपनी आदिवासियत को बचाने के लिए दिन रात आंदोलन कर रहा है, उन आदिवासी बच्चों जो उस समाज के लिए आंदोलन करते हैं उनको ऊपर फर्जी मुकदमा आपने लगाया है, उन मुकदमों को आप कब वापस लेंगे? माननीय अमित शाह जी से सवाल है। काई के विकास की आप बात करते हैं, आदिवासी देश आजादी के समय 65% से ज्यादा जमीन का जो मालिक था, जो भारत देश है आदिवासियों की 258 रियासतों से मिलकर ये भारत देश बना है, और आज उन आदिवासियों की इतनी बुरी स्थिति है, उसको लेकर आपकी सरकार ने इतने साल से क्या करी है? छिंदवाड़ा जिला में आदिवासियों को साधने के लिए ये कई प्रकार के नेता मंत्रियों का प्रवेश हो रहा है, लेकिन मैं आप सभी आदिवासी भाइयों को बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के लिए सिर्फ विनाश का काम, ये विकास के नाम पे सिर्फ विनाश का काम कर रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ ये नुकसानदायक है। आज आदिवासियों को विस्थापन के नाम पे ये लोग भग रहे हैं। आदिवासियों की 5वीं अनुसूची क्षेत्र को खत्म करने के लिए लगातार दिन ब दिन विस्थापन हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जवाब ये नहीं देंगे। जो पेशा कानून है, मध्य प्रदेश की सत्तासीन सरकार ने जो पेशा कानून लाई है, उसमें बहुत सारी ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर 100% आदिवासी रहते हैं। उन ग्राम पंचायतों को पेशा कानून के अंतर्गत या पेशा एक्ट के अंतर्गत उन्होंने क्यों नहीं लिया? पेशा एक्ट का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि क्यों नहीं करी? सिर्फ आदिवासियों को बेवकूफ बनाने के अलावा और कोई काम यहां पर नहीं चल रहा है। इसलिए जितने भी साथी है छिंदवाड़ा जिले के अंदर गृह मंत्री जी प्रवेश कर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप उनके कार्यक्रम में कोई भी जाए, हमें पता है कि हमें उस कार्यक्रम में नहीं जाने देंगे, लेकिन आपको उस कार्यक्रम में जो भी साथी वहां पर पहुंचेगा वहां पर खड़े होकर जरूर सवाल करें कि आदिवासियों की जमीन के जो मामले हैं पूरे के पूरे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन, करोड़ों की जमीन आदिवासियों की यहाँ के सेठ साहूकारों ने कब्जा करके रखे हैं, उसको लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है? उल्टा ये संरक्षण करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमारी छिंदवाड़ा जिले के अंदर विस्थापन का है। सिंचाई परियोजना के नाम पे, संगम 1, संगम 2 के नाम पे और बफर जोन के नाम पे पूरे आदिवासी के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से उनको विस्थापित करके दूसरे जगह फेंकने का जो षड्यंत्र है, उसका हम आपसे जवाब लेना चाहते हैं। अगर उन परियोजनाओं को
उन संगम 1, संगम 2 और बफर जोन नाम की और सिंचाई परियोजना नाम की जो परियोजनाएं चल रही है, इनको अगर आपने तत्काल नहीं रोका तो आपके यहां पर आकर छिंदवाड़ा जिले में जो आदिवासियों को साधने के लिए आप जो फर्जी षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके खिलाफ आदिवासी समाज जवाब देना जरूर जानता है। छिंदवाड़ा जिला के अंदर 10 लाख से ज्यादा आदिवासी रहते हैं और आपके ही द्वारा बनाई हुई इन परियोजनाएं जो कि दूसरे लोगों के लिए विकास आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारे विनाश करके अगर आप किसी और का विकास कर रहे हैं तो ऐसे विकास परियोजनाओं को हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है विस्थापन की। छिंदवाड़ा जिला में 500 से ज्यादा गांव विस्थापित हो रहे हैं। आप सभी लोगों का सहयोग की अपेक्षा है और निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छिंदवाड़ा जिला के रहने वाले तमाम आदिवासी भाइयों तक पहुंचाएं और उनको बोलें कि आप अगर विकास करना चाहते हैं तो आदिवासियों के ये जो क्षेत्रों में ये जो 5 विस्थापन वाली परियोजना लेके आए हैं, इन परियोजनाओं से हमें निजात दीजिए। इन परियोजनाओं का नाम का जो आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र है, पहले उसको आप खत्म करें, क्योंकि हम अपनी जमीन का एक हिस्सा भी, एक टुकड़ा भी सरकार को नहीं देना चाहते। हम जिस जगह हमारे लोग जिस जंगल के किनारे रहते हैं, उस जंगल को छीनने के लिए आपने जिस सिंचाई परियोजना को लेकर आया है, जिसमें पूरा देवगढ़ क्षेत्र हमारी पहचान है, छिंदवाड़ा जिला की पहचान है देवगढ़, उसको प्रभावित आप कर रहे हैं। संगम 1, संगम 2 के नाम पे पूरे आदिवासियों के रीति रिवाज, कल्चर, उनकी जमीन की मालिकियत को खत्म करने के लिए आप पूरे 500 से ज्यादा गांव विस्थापित करने का जो षड्यंत्र है, उसके खिलाफ आदिवासी समाज इसका विरोध प्रदर्शन करेगा। आपके कार्यक्रमों में जाकर, आपके मंचों में जाकर हम इस चीज का विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अगर आप हमें छेड़ने का काम करोगे तो हम बिल्कुल आपको छोड़ने का काम नहीं करेंगे साथियों। इसलिए जोरों शोरों से आवाज उठाएं। छिंदवाड़ा जिला के अंदर जितने भी ये नेता हमारे आदिवासी भाइयों को साधने के लिए आ रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, जो आदिवासी सबको साध सकता है, आज उसको ये लोग साधने के लिए आ रहे हैं। आप उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला के आदिवासी समाज के लोग आप लोगों के ऊपर जब भी कुछ गलत होता है तो इन पीला गमछा वाले पूरे के पूरे लोग आपके लिए दिन रात एक कर देते हैं। जेल जाने के लिए बिल्कुल नहीं पीछे हटते, लड़ने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटते। अब आपको ऐसे लोगों को जवाब देने की बारी है। इतने दिन हम सभी लोगों ने मेहनत करी है, आप लोगों तक पहुंच के, चाहे वीडियो के माध्यम से रात दिन एक करें हमने आप लोगों तक अपने विचारों को साझा करने के लिए। आज समय है कि छिंदवाड़ा जिला के जो 500 से ज्यादा गांव विस्थापित हो रहे हैं, क्योंकि विस्थापन से सिर्फ आदिवासियों का नुकसान हुआ है। माचाओरा डैम का भी विस्थापित हुआ है, हम वहां के विस्थापित हैं। माचाओरा डैम में विस्थापित हो कितने लोगों का विकास हुआ, एक सर्वे करा ले यहां की वर्तमान सरकार। सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे आदिवासियों का नुकसान हुआ है। विस्थापन के नाम पर आपने जो पैसा दिया, उससे भी वो पैसा भी आदिवासियों का काम नहीं आया। इसलिए विस्थापन कितनी अच्छी ये लोग सुविधाएं देते हैं आपको, लेकिन विस्थापन आपके लिए सिर्फ विनाश का काम करेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां जहां विस्थापन हुआ है, सब जगह आदिवासियों की स्थिति आज दयनीय हो चुकी है। उनके पास पहले जमीन थी, लेकिन आज वो जमीन भी नहीं बची है। इसलिए आप सभी को आवाज उठाना पड़ेगा और विरोध करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो आपके विनाश करते हैं और विनाश करने के बाद आपके क्षेत्र में आके बोलते हैं कि हम आपका विकास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको सवाल करना पड़ेगा। 5वीं अनुसूची के उद्देश्य को धरातल में लागू करना था, लेकिन इन लोगों ने धरातल में लागू ना करते उसको खत्म करने की कोशिश करी है। साथियों, आज वर्तमान सरकार, सत्तासीन सरकार आपको बर्बाद करने के पीछे कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम किसी पार्टी से जुड़े लोग नहीं हैं, हम इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं। उस अंतिम पायदान में बैठा गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के व्यक्ति से जुड़े हुए हम लोग हैं। जो उनके लिए भला होगा उसकी हम भलाई की आवाज उठाएंगे, चाहे हमारी आवाज को दबाने का काम करे। लेकिन आपको सवाल करना पड़ेगा इन नेताओं से। जो बड़े बड़े कार्यक्रम आपके जो फंड का, जो आपके नाम पे जो जारी होता है फंड, आपके विकास योजना के लिए जो फंड जारी होता है, उस फंड के उस पैसे से, उस बजट से ये लोग आपके क्षेत्र में कार्यक्रम करते हैं और आपके क्षेत्र में घुस के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं और उल्टा आपका विनाश करने का काम करते हैं। इसलिए आपको मंच में जाकर सवाल करना होगा।
क्योंकि आप मंच में जाकर सवाल करने लगे। छिंदवाड़ा जिला के अंदर जो माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, उनसे भी मंच में जाके आपको सवाल करना होगा, क्योंकि 500 गांव को विस्थापित करने से रोकने के लिए हमें कितने लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करना पड़ेगा, कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज करवाना पड़ेगा, कितने लोगों को लाठी खाना पड़ेगा। इसलिए आपको इन लोगों के मंच में जाके बोलना है कि छिंदवाड़ा जिला के आदिवासियों को विस्थापित करना बंद करो। अगर यहां पर आप आए हैं माननीय अमित शाह जी, तो पहले विस्थापन के खिलाफ आप यहां से निर्णय लें, अन्यथा इस मंच में आप भाषण देने के लायक नहीं है। आपको आदिवासी सुनने वाला नहीं है, यह आपको जवाब देना पड़ेगा। साथियों, अपने अपने स्तर पे हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप भी अगर साथ देना चाहते हैं तो आपको अपने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना पड़ेगा, वीडियो पहुंचाना पड़ेगा, अन्यथा हम वहीं थमे रहेंगे। हमारा सिर्फ विनाश होगा और ज्यादा समय किसी के पास बचा नहीं है। आदिवासियों को कई देश में खत्म कर चुके हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप देशों की, हर देश की आप एक जनसंख्या का जो गणना है उसको पढ़िए और वहां पर पढ़ें आदिवासी किस देश में कितना आदिवासी बचा है और आदिवासी को खत्म करने के लिए क्या क्या किया गया है। तो आप ये देखेंगे कोई भी तरीका इन्होंने छोड़े नहीं है हमको खत्म करने के लिए, हमारा अस्तित्व को खत्म करने के लिए। ये कई प्रकार के नए षड्यंत्र, नए बहाने, कई प्रकार की नए हमारे लोगों को उलझुल बातें बताकर, उनको लॉलीपॉप दिखाकर, जो जिससे मानता है वो दिखाकर हमारे लोगों को हमारे माध्यम से खत्म करने की कोशिश करी है। और इन्होंने कई विश्व में कई देश के आदिवासियों को खत्म कर दिया है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश और भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करता है, तो सबकी नजर यहां पर है। और हमने जंगल, जमीन, जल को संरक्षित करके रखा। उनको छीनने के लिए ये लोग कई बड़ी बड़ी बोलेंगे कि वनों का सौंदर्यीकरण, विकास परियोजना, फलाना रोजगार देंगे, ये नाम पे आपकी पूरी जमीन को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए जमीन का एक टुकड़ा भी मत दो, क्योंकि इस जमीन, हमारी जितनी भी आंदोलन हुआ है शुरू से लेकर लास्ट तक, वो जल, जंगल और जमीन को लेकर हुआ है। हमारे पुरखों ने जिस आंदोलन, आज से हजारों साल पहले जो आंदोलन करे हैं, वही आंदोलन को हमें आगे बढ़ा नहीं कर सकता है। हम 1 इंच भी जल, जंगल, जमीन नहीं देना चाहते, क्योंकि ये लोग हमारे क्षेत्र को बर्बाद करके दूसरे देश में जाके बस जाएंगे, लेकिन आपको और हमको रहना वहीं पड़ेगा। इसलिए आवाज उठाएं और दिल खोल के इनसे सवाल करें। अगर आपके क्षेत्र में अगर ये लोग घुसते हैं, जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय मूल्यवासी।